गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वीडियो नंबर 19 लेकर आए हैं। हिंदी आरो भाग 1 गलता लोहा, जिसके लेखक है शेखर जोशी। हम इस पाठ के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। सभी छात्र इस पाठ को अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के गलता लोहा अध्याय को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। हम संक्षिप्त में इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। इसको ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है, जिससे आप अच्छी प्रकार से प्रश्नों के उत्तर लिख पाएँ। तो संक्षेप में हम बात करते हैं। देखिए, पाठ का सारांश। शेखर जोशी नई कहानी के कहानीकार हैं। उनकी कहानियों में आधुनिक जीवन के यथार्थ का मार्मिक चित्रण हुआ है। गलता लोहा में उन्होंने जातीय अभिमान के पिघलने और उसे रचनात्मक कार्य में ढलते दिखाया गया है। कहानी का सार इस प्रकार है। कहने का मतलब, कोई भी कार्य जाति के हिसाब से नहीं है, क्योंकि अभी अब से पूर्व क्या होता था कि कोई भी व्यवसाय या काम रोजगार जो होता था वो एक जातीय उसमें बांट दिया गया था कि पंडिताई पंडित करें, पंडित जी ही कर सकते हैं, और जो छोटे काम है वो उन्हें कह दिया कि जो है ऐसी जाति ही कर सकते हैं, या किसानी कोई भी केवल किसान ही कर सकता है, उसमें भी जातियों का लेखा जोखा है। परंतु यहाँ पर जो ये पाठ बताया गया, इसमें जाति अभिमान के पिघलने और उसे रचनात्मक कार्य में ढलते दिखाया गया है। यानी कार्य कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। अगर हम कार्य को कर सकते हैं तो वो कोई भी कार्य हो उसको हमें करना चाहिए, उसमें हमें किसी प्रकार की शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। मोहन धनराम लोहार के यहाँ, यानी ये दो मित्र हैं, जिसमें एक है मोहन और एक है धनराम। दोनों मित्र हैं। और ये धनराम जो है ये लोहार है, लोहार जाति से लोहार का कार्य करता है। और जो मोहन है ये एक पंडित है। इनके जो पिताजी थे मोहन के, वो पुरोहिताई करते थे। ठीक है, पुरोहित थे। तो अब देखिए इन दोनों मित्रों की कहानी कैसे आगे बढ़ती है और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। मोहन के पिता, यानी जो दो मित्र थे मोहन और धनराम, तो मोहन के पिता वंशीधर पुरोहिती का धंधा करते थे। यानी क्या नाम था उनका? वंशीधर। एक एक जो बात मैं कर रहा हूँ ये अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि अगर दिमाग में हमारे सेट हो जाते हैं तो हमारी कहानी अच्छी प्रकार याद रहेगी। इसी से संबंधित कहीं बीच से क्वेश्चन आता है तो आप उसे फिर ठीक प्रकार से लिख सकते हैं। लोग उनके संयम और तप के कारण उन पर श्रद्धा रखते थे, परंतु अब वे बूढ़े हो चुके थे। वे व्रत उपवास भी नहीं कर सकते थे, यानी बुजुर्ग हो गए थे। अब व्रत और उपवास यानी व्रत नहीं रख सकते थे, भूखे नहीं रह सकते थे। उन्होंने गहरी सांस लेकर बेटे को सुनाया कि वे चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ करने नहीं जा सकते। यानी आसपास कहीं उन्हें जाना था, जो करने जाते हैं पंडित जी। तो उन्होंने बताया कि अपने बेटे से कहते हैं वो, किससे? मोहन से, कि चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ, यानी रुद्री पाठ यानी शिव का पाठ करने नहीं जा सकते। तो बेटे मोहन ने उनका आशय समझ लिया, यानी वो क्या कहना चाहते हैं वो समझ लिया, किंतु कोई उत्तर न दिया। उसने पिता का भार हल्का करने के लिए हसुआ उठाया और उसकी धार तेज कराने के लिए धनराम लोहार के यहाँ पहुँचे। हसुआ होता है, जो किसान होते हैं ना, खेती करते हैं तो उसे काटने के लिए जो होती है उसे हसुआ कहा गया, जिससे फसल को काटा जाता है। तो उसमें धार रखी जाती है। जब वो धार खत्म हो जाती तो धार किसके पास जाने के लिए तैयार हो गए थे? लोहार के यहाँ। तो लोहार कौन था? धनराम उनका मित्र था। तो उसके यहाँ पहुँचा। वह चाहता था कि हसुए से खेती का ही कुछ काम शुरू कर ले। अब जो क्या नाम है मोहन था, वो सोच रहा था कि मैं कुछ खेती का काम ही कर लूँ, जबकि हालांकि दोनों मित्र थे, एक साथ पढ़ा करते थे। वो भी हम बताएंगे क्या स्टोरी है। लेकिन बेटा इसको पढ़ना ज़रूर, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इससे हमें बहुत ज्ञान मिलने वाला है। आगे देखिए, स्कूल जीवन की यादें। अब देखिए, अब इनके जीवन की बातें आ रही हैं। स्कूली जीवन था जब इनका दोनों मित्रों का, तो क्या बातें थी ये समझना। धनराम उसका सहपाठी रहा था, यानी कौन? लोहार। मोहन एक
खाली कनस्तर पर बैठकर, यानी जब उसके पास पहुंचा ना वो हसुए पे धार रखवाने के लिए, तो जब की बात है, तो वहाँ पर एक कनस्तर रखा था, उस पर बैठकर उसका काम देखने लगा। किसका? धनराम का। अचानक दोनों को अपने स्कूल के मास्टर त्रिलोक सिंह की याद आ गई। यानी त्रिलोक सिंह हुआ करते थे जब ये दोनों मित्र पढ़ा करते थे स्कूल में, वे हंस हंस कर उन्हें याद करने लगे। मास्टर त्रिलोक सिंह को मोहन को प्यार करना, उसे कक्षा का मॉनिटर बनाना, उसके हाथों कमज़ोर लड़कों को सज़ा दिलवाना, कमज़ोर का मतलब ऐसे कमज़ोर नहीं, पढ़ाई में कमज़ोर, तो उनको सज़ा दिलवाना, मोहन के सुनहरे भविष्य की बातें करना, धनराम का गणित में नालायक होना, मास्टर जी से डंडे से पिटना, सब बातें याद आने लगीं। यानी दोनों मित्र बैठकर ये बातें करने लगते हैं अपने पिछले जीवन की। ठीक है, तो ये दोनों मित्रों की, यानी धनराम जो था, हमें इससे पढ़ने से पता लगा कि धनराम पढ़ाई में कमज़ोर था और मोहन जो था वो पढ़ाई में अच्छा था, जिससे जो उनके टीचर थे त्रिलोक सिंह जी बहुत प्यार करते थे, और धनराम को नालायक बोलते थे, क्योंकि वो पढ़ाई में कमज़ोर था, कार्य नहीं करता था। ठीक है, अब आगे देखिए, धनराम का लोहार बनना। अब जो धनराम था वो लोहार कैसे बना? देखिए, धनराम को 13 का पहाड़ा याद नहीं होता था, वह मार खाने पर भी अधिक नहीं सीख सका। यहाँ देखिए धनराम की बात हो रही है। तब मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसे व्यंग्य से कहा, यानी उनके मास्टर जी ने कहा, तेरे दिमाग में लोहा भरा है, इसमें विद्या का ताप नहीं लगेगा। ताप लगेगा मतलब हीट उत्पन्न, आग जो होती है उसकी हीट उत्पन्न होना। जब हम आग के पास खड़े होते हैं तो हमें ताप लगता है ना, इस ताप की बात की गई है। तो जब लोहा, उन्होंने कहा कि जो लोहा क्या होता है, गर्म करने पर पिघलता है, तो उन्होंने कहा तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, इसमें विद्या का ताप नहीं लगेगा। यह सुनकर मास्टर जी ने उसे 5-6 दरांतियाँ धार लगाने के लिए दे दी। यानी उन्होंने कहा ले ये काम करा लेना। तभी से वह पिता गंगाराम, यानी गंगाराम कौन था? धनराम के पिता जो लोहार थे, तो गंगाराम के साथ धोकनी, फूंकने और सान लगाने, सान कहते हैं वो जो धार लगाई जाती है, घन चलाने यानी हथौड़ा चलाने आदि के काम में लग गया। कौन लग गया? गंगाराम ने अपने बेटे यानी धनराम को भी उसी कार्य में लगा लिया जो वो लोहार का काम करता था। उसके पिता भी काम ठीक से न करने पर उसे पीटते थे, यानी स्कूल में तो पिटता ही था वो, काम न करने पर, स्कूल का वर्क नहीं करता था या कोई कार्य नहीं सुना पाता था, लिखकर नहीं दिखा पाता था, तो टीचर पीटते थे। अब वो पिताजी उनके जो थे गंगाराम जी, वो इन्हें काम सिखाते थे, अगर वो गड़बड़ करता था तो वो भी पीटते थे, यानी दोनों तरफ से पिटना ही था, यानी पिताजी से भी और स्कूल में टीचर से। एक दिन वह भी आया जब गंगाराम चल बसे, यानी एक समय ऐसा आ गया, अब वो जो उनके पिता थे, किसके? धनराम के, गंगाराम जो लोहार थे, उनकी मृत्यु हो गई और धनराम उनकी जगह लोहार का काम करने लगा। अब धनराम ने क्या करा, अब अपना क्योंकि और रोजी रोटी का साधन नहीं था, तो उसने सोचा पिताजी तो रहे नहीं, पिताजी के काम को उसने संभाल लिया था और वो उस कार्य को करने लगा था। तो देखिए इस पाठ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और ये हमें अपने जीवन में उतारना भी है, भूलना नहीं है। ठीक है बेटा, अभी देखिए ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, सेकंड पार्ट में लेकर आऊँगा, उसमें इस चैप्टर को पूर्ण करेंगे, लेकिन इसके प्रश्न उत्तर आपको शॉर्ट स्वयं लिखने हैं, लिखने का प्रयास करना है। कैसे करना है? जैसे मैंने आपको पिछले पार्टों में प्रश्नों के उत्तर लिखकर भी दिखाए थे शॉर्ट में, तो आपको ठीक उसी प्रकार इसमें से प्रश्नोत्तर लिखने हैं। लगभग आपको 30 से लेकर 50 क्वेश्चन लिख सकते हैं आप। 30 लिख लें तो भी ठीक है, लेकिन 30 से कम ना लिखें, 30 तो कम से कम हों। ऐसा अगर आप लिख लेंगे तो आपका एक पार्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का पार्ट लेकर आएंगे। अभी हमने धनराम लोहार की बात की, अभी मोहन की भी बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो आप वीडियो देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।